पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख लिया। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि ये हमारा क्या हुआ अर्धगोला, ठीक है। जैसे अर्धगोले का हम लोगों ने आयतन निकाला, पूरे का आयतन देखा, उसमें आधा कर दिया तो अर्धगोले का आयतन आ गया, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोगों ने जो वक्रपृष्ठ यहाँ देखा, वक्रपृष्ठ देखा तो हमारा कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें अर्धगोला मिले और अगर इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये वक्र पृष्ठ का तो मालूम हो गया, दो पार्ट में बट गया, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पूरा कितना हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब ए वाला जो हमारा प्लेन, ए वाला जो हमारा सर्कुलर प्लेन दिख रहा है, ये वाला सर्किल वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त में संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, क्या करें? संपूर्ण। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। स्क्वायर में जोड़ेंगे क्या? ए वाला पोर्शन, ए वाला 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, ए वाला कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा क्या आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ज़्यादा इसमें समय अब ना वेस्ट करें हम लोग, बाकी तो कंसेप्ट आपको क्लियर ही हो गया, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, वक्र पृष्ठ में क्या होता है, आयतन क्या होता है। हम लोग अब आते हैं घन पे आते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका जो आकृति है क्या है? हाँ ये आपका ऐसा मतलब घन दिख रहा है जिसमें लंबाई है, ऐसा देखें, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। इस तरह से ये हमारा 2D में बन गया, ये हमारा जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जिसमें लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है। अगर इसको ए मान लें, ए भी ये होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा बताइए? लंबाई गुणे हाँ ए इंटू ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेस का। अब यही बेस हाइट में बढ़ रहा है ऊपर, और हाइट में कितना बढ़ रहा है? क्योंकि अगर हाँ घन है, अगर क्यूब है तो जो हाइट, जो लंबाई इधर है और जो लंबाई इधर है या चौड़ाई है और सेम ऊंचाई भी है, इसके मतलब जो हमारा बेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है कितने हाइट में ऊपर जा रहा है? ए हाइट में। तो यानी अगर इसका हमें आयतन निकालना हो, जैसे मैंने इसको निकाला, आपने पाई आर स्क्वायर बेस था, आपने एच ऊपर हाँ एच में किया, मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे बेस क्या हुआ आपको दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर सा। तो बेस का हुआ आपका, बेस का जो हुआ यानी बेस का एरिया क्या करेंगे इसमें? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई या हाइट कर दीजिए, ऊंचाई जैसे हम अमूमन करते हैं। तो बेस एरिया क्या हो गया? ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई अगर इसको आप ए में ले जा रहे हैं तो ए हो जाएगा, क्योंकि आपका फाइनली आपका घन है। तो कितना हो जाएगा? ए इंटू हाँ ए क्यूब। जो भी यूनिट आती है इसमें, अगर जो यूनिट आती है यूनिट क्यूब होती है। अगर जैसे मान लीजिए अगर ए मीटर है, ए भी मीटर है, ऊंचाई भी मीटर जा रही है, तो क्या होगा? मीटर का क्यूब होगा। जो भी मात्रक किसका आएगा? हाँ यूनिट क्यूब होता है, हाँ ठीक है। अगर मीटर 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 ऊपर दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से आपका बेसिक चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इसमें जैसे घन है तो सेम वैसे घनाभ में भी हो जाएगा। घनाभ में लंबाई अलग हो जाती है, चौड़ाई अलग हो जाती है, ऊंचाई अलग हो जाती है। तो यहाँ जो बेस एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई एच है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। तो बस तीनों का, यानी ये देखिए इसका 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 तीनों का जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो पूरा अंदर का वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। आयतन का मतलब है कि इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, कितना हवा आ रहा है, कितनी गैस आ रही है इसकी, या ये चीज़ कितना स्थान घेर रही है, पूरा कितना स्थान घेर रही है, किसी चीज़ में आप डुबा रहे हैं, कितना पानी बाहर निकाल रहे हैं इसकी वजह से, तो वो इसका आयतन हो गया। ठीक है, हाँ तो इतना आपने सीख लिया। अब इसमें हम आते हैं कि इसका विकर्ण निकालना सीखते हैं हम लोग। इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण का मतलब ये देखें, कोई आपका घन है या क्यूब या घनाभ है, इसके अंदर जो है कि मैक्सिमम लंबाई का कोई क्षण कितना डाली जा सकती है इसके अंदर, ठीक है, उसकी लंबाई निकालना हो तो हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को कि इसका ए हो गया आपका, अगर मान लीजिए लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई के टर्म में बात करें, ठीक है, ए आपका हो गया लंबाई और ए हो गया चौड़ाई, और ए वाली पोर्शन हो गया आपका ऊंचाई। क्लियर हुआ इतना? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, इसको भी हम लंबाई लिख देते हैं और इसको भी हम लिख देते हैं चौड़ाई। तो हम देख रहे हैं कि यह वाला एक क्या बन रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण का वर्ग जो होगा, इसका स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका होगा, लंबाई का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाली जो लेंथ है इसका स्क्वायर है, ये वाली चीज, ठीक है, इस चीज का ए स्क्वायर है, ये वाले जो पोर्शन आ रहा है, हाँ, इस वाली जो यहाँ पे जो लेंथ आ रही है इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब इस चीज को इमेजिन करिए, देखें यहाँ पे ये जो आपके यानी ए और यह एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज दिख भी रहा होगा जी, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा आपका विकर्ण, ए विकर्ण हो जाएगा। बाकी के ए वाली चीज और ए वाली चीज दो आप लंब और आधार मान सकते हैं किसी को। इसके मतलब अगर इसका विकर्ण निकालना हो, विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे आप, इसका विकर्ण निकालना हो तो यानी इसका स्क्वायर इस और इस त्रिभुज में देखेंगे, इसका स्क्वायर जो होगा, ठीक है, इस वाली चीज का वर्ग, यानी इसका जो वर्ग आया है ऑलरेडी मैंने पहले से बता दिया, लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर ऑलरेडी है, और इसका जो एक कौन सी चीज है, ऊंचाई है, क्योंकि यही वाली चीज ऊंचाई यहाँ भी आ जाएगी, हर जगह समान है, तो इसका प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं, यहाँ देख, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, और विकर्ण बराबर क्या हो गया आपका अंडर रूट आप लोगों को पढ़ा भी है, हाँ, लंबाई का स्क्वायर, अगर लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगर आपका ऐसे सवाल पूछा जाए कि कोई एक घन हो या घनाभ हो, इसमें मैक्सिमम लंबाई की किस लंबाई की एक छड़ डाली जा सके जो मैक्सिमम लंबी हो, तो इस तरह से आपको विकर्ण निकालना होगा। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए अगर एक घन है तो जो इसकी कितने फेस दिख रही हैं, 1 2 हाँ 3 4 और ऊपर है और एक नीचे है, 4 फेस है, चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा, 6 फेस है, कितने सारे का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका अगर हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो, यानी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ घन चल रहा है, घन का संपूर्ण अगर क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो नीचे से, हाँ संपूर्ण क्षेत्रफल हो, 6 फेस है और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ए इंटू ए, एक का आपने निकाल लिया तो बाकी का निकल जाएगा, ठीक है। ये तो घन की बात रही। सपोज दैट अगर एक घनाभ रहता, सेम चीज़ें वैसे भी करते हैं, सेम चीज़ें हम वैसे भी करेंगे, सेम चीज़ें वही चीज़ करेंगे, उसमें लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, उस हिसाब से हम अपना गुणा करके निकाल लेंगे। अगर किसी सवाल में पूछे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवारों में यह दीवार आ जाएगी, यह दीवार आ जाएगी, यह दीवार आ जाएगी और यह दीवार आ जाएगी, इसका क्षेत्रफल आप 2D में जैसे निकाला जाता है सेम वैसे निकाल लीजिए। 2D में जैसे निकालते हैं, चाहे आयत का जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए, वर्ग का निकालते हैं वैसे निकालिए, चारों दीवारों का एक एक का निकाल लेंगे तो अपना आपका क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। और फिर हम आते हैं, और कोई कुछ छूट रहा हो तो हमको लगता है कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल और कर लेते हैं पिरामिड का, हमको लगता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप लोगों का सवाल है, नहीं इसमें वक्र पृष्ठ में चीज़ें जब सर्कुलर जैसी होती हैं तब वक्र पृष्ठ आता है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ आता है। वक्र माने टेढ़ा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे हुआ वक्र, यहाँ पे हुआ वक्र, ठीक है, यहाँ पे वक्र नहीं, यहाँ पे समतल है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अब कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि ये आपका घन है और ये आपका देखिए पिरामिड है। पहले पिरामिड और प्रिज्म में थोड़ा सा अंतर आप लोग देख लें। ये आपका पहले शेप देख लें, पिरामिड का है, ये देखें, एक बेस होगा, उसके फिर सतह इस तरह से आपकी होंगी, और ये वाला चीज़ ये देखें, प्रिज्म में क्या होता है कि दो जो साइड्स होते हैं, जो दो समतल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए और पैरेलल होने चाहिए। जैसे ए वाला इसके आइडेंटिकल हो और ए जो पैरेलल हो रहा है सेम पैरेलल ए होना चाहिए, और जो सेम
आकृति जैसे है हूबहू वैसे होनी चाहिए, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, हूबहू आकृति के होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के अदर साइड वाले जो प्लेन हो, रफ, ऐसा रफ मतलब प्लेन होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह से प्लेन दिख रहा है, सेम प्लेन ऐसे दिख रहा है। इस आकृति में और इस आकृति में आप लोग अंदर देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें इस तरह की साइड्स दो हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरह दो साइड्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं और पैरेलल हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक है, एक के ऊपर सारी चीज़ें इस तरह से पॉइंट आउट यहाँ पे जाके हो जा रही हैं। तो हम लोग कवर करेंगे इसको, पिरामिड को। पिरामिड का हमें आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए जैसे मान लो हमारा घन है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, यानी जो इसका बेस है और इसका बेस दोनों क्या है, सेम है। और जो ऊंचाई है, हाँ ऊंचाई भी इक्वल है। तो आप लोगों से सवाल है कि अगर कोई घन का जो बेस है, सेम बेस से एक पिरामिड बनाया जा रहा है और पिरामिड की जो ऊंचाई है घन की ऊंचाई के बराबर है, तो जो पिरामिड का वॉल्यूम होगा कितना होगा, यानी इस पिरामिड में अगर हम पानी भरें और इसमें डालें तो कितने पिरामिड के पानी इसमें डाले जा सकते हैं? चलिए अपना अपना सवाल, अपना अपना आंसर बताइए। 3, सारे 3 है, इसमें 3 होगा। आपका 3, आपका 3, किसी का 2 है, इधर का 4, किसी कोई कह रहा है। कितना इसमें डालेंगे? 3। चलिए हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, अभी इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अरे भैया क्या हो गया? अच्छा रुकिए रुकिए थोड़ा सा, चलते हैं देखते हैं कौन जीतता है भाई। 1 राम 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 है, राम है। 2 2 राम है, राम हुआ, 2 2 हुआ। उस पानी लाइए, अभी मत कहिए। हम लोग गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी सी, पानी कम था, पानी अब ज़्यादा मंगा लिए हैं क्योंकि इसका आयतन ज़्यादा हो गया था। तो अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आई होप कि राम है, राम। दुइये दुई, तीन 3, ठीक है। इसके मतलब आप लोगों ने देखा क्या हुआ, 3 हुआ ना, पक्का। चलिए 2 वाले के जा। पिरामिड का आयतन कितना हुआ, चलिए बताइए फटाफट। इसका आयतन क्या होगा, पिरामिड का आयतन जो होगा, जो हाँ जो इसका जो बेस, इसका मतलब जो ये बेस है, इसका कितना आयतन था, A क्यूब। हाँ A क्यूब का कितना हुआ, 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका बेस होगा उसका 1/3 होगा, यानी अगर इसका बेस स्क्वायर है, ठीक है, तो जो इससे क्यूब वाला आयतन बन रहा है, A क्यूब बना, A क्यूब का 1/3 हो गया। इसके मतलब इसकी जो लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ और जो ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हुई, हाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हुआ। तो इस तरह हम देखें कि अगर इस तरह से घन बन रहा है तो घन का जो आयतन होगा उसका 1/3 होगा। लेकिन अगर कोई पिरामिड ऐसा है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, इसके मतलब जो तब घन नहीं बनेगा, तब ये जो घनाभ होगा तो उतने बराबर अगर हम घनाभ लेंगे तो भी 1/3 होगा। यानी इसका आयतन जो है, इसका आयतन अगर L हो, B हो और H हो, यहाँ पे तो हमारा बेस स्क्वायर था और हाइट भी बराबर थी, तो A क्यूब हो गया। अगर एक घनाभ जैसा हो या इसका जो आयताकार हो, उसकी ऊंचाई अलग हो, तो उस केस में क्या होगा, L B H का कितना पार्ट हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना।
हमारे पास प्रैक्टिकल समझाने के लिए घन था। इस तरह से अगर कोई घनाभ रहता और सेम पोर्शन का इस हमारा पिरामिड रहता तो भी वैसे 1/3 ही आता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? तो हम लोगों ने क्या सीखा आज कि 2D से 3D में कन्वर्जन कैसे चीज़ें होती हैं, एक दूसरे का कैसे एक दूसरे से रिलेशन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कौन कितने जल्दी बता पाता है। चलिए, हमारे पास मान लीजिए बेलन है, हमारे पास बेलन है। बेलन जैसे ही दिमाग में आता है तो इसकी कोई रेडियस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई एक रेडियस होगी। ठीक है, बेलन है तो किसी कोई एक रेडियस होगी और इसकी कोई एक हाइट होगी। ठीक है, और मान लीजिए हमारा सॉलिड है, एकदम पूरा भरा हुआ कांच का है, कांच का समझिए या प्लास्टिक का समझ लिए, पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है, ठोस है। अब इसको हमको पिघला कर इस टाइप का शंकु बनाना है। शंकु भी जो है पूरा सॉलिड वाला हो। तो कहने का मतलब कोई बेलन हो जिसकी हाइट h हो और रेडियस r हो, लेकिन शंकु क्या है, शंकु कह रहा है कि शंकु का जो है ये नीचे वाला तला तो सही है, तल सही होना चाहिए, लेकिन जो हाइट होनी चाहिए इसकी दुगनी होनी चाहिए, यानी शंकु ऐसा हो जाए। यानी ये जो कंसेप्ट ऐसा दिख रहा है, इसकी हाइट कितनी, ये वाली हाइट ऐसे इतना लंबा हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो कितने ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं, कितने शंकु ऐसे बनाए जा सकते हैं? जैसे इस टाइप का ऐसा दिमाग में आप इमेजिन करिए कि ये शंकु है, बेलन है, पूरी तरह से भरा हुआ है, प्लास्टिक समझिए, प्लास्टिक से पूरी तरह से भरा हुआ है। इसको पिघला कर हमें इस तरह का बनाना है, क्या शंकु बनाना है। ठीक है, लेकिन वो शंकु जो है, अगर हम सेम हाइट के शंकु बनाते तो हमारा 3 बन के तैयार हो जाता। इज इट क्लियर सभी को? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो हाइट है, हम हाइट बढ़ा रहे हैं, जो ये हाइट है इतनी, इस हाइट को दुगनी कर दे रहे हैं। भाई हाइट हम बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? इसके मतलब वॉल्यूम इसका फिक्स हुआ, जो हम बनाने जा रहे हैं उसका भी वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे इसका जो वॉल्यूम फिक्स होगा तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई r स्क्वायर इंटू एच। इतना क्लियर है? अब शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का जो आयतन हो कितना होगा, हाँ 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, 1/3 हुआ। अब 1/3 जो होता है उसके बाद पाई होता है। अब इसकी रेडियस क्या है, r है, तो पाई r स्क्वायर, हाँ, और h क्या है, यहाँ पे जो इसकी हाइट है उससे दुगनी हमें बनाना है, यानी 2h रखना है। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ, जो अब कितने शंकु बनेंगे, यानी हमारे टोटल कितना मैटर है, पाई r स्क्वायर h। अब इसी में से हम क्या करेंगे, बांटेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर और 2h। तो देखिए यही हुआ ना, हाँ, तो यानी पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये जो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे है, तो इसके मतलब कितना हो रहा है, 1.5 शंकु बन रहे हैं। इसका मतलब एक शंकु कंप्लीट बनेगा और दूसरा वाला इसका आधा बनेगा, मतलब सेम बनेंगे। हाँ भाई, इसकी हम हाइट बढ़ा दे रहे हैं ना। समझ में आया सवाल कैसे लगाने हैं परीक्षा में? आपको आयतन का समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे मान लीजिए ये इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी को, अब ये जो शंकु बन रहा है एक्चुअल में बड़ा वाला बन रहा है ना, दुगुना नहीं, ये आप खींच रहे हैं इसको, इतना दुगुनी हाइट का बना रहे हैं ना, दुगुनी हाइट का बना रहे हैं, जिसके मतलब इसके अंदर पानी अब ज़्यादा आने लगेगा। सेम हाइट का होता तो 3 ठो आ जाता, लेकिन जैसे ही आपने हाइट को बढ़ाया 2 टाइम्स किया तो कितने आपके शंकु बनना चालू हो गए, 1.5। कैसे हुए? पहले इसका, अभी जब सवाल लगाना हो तो पहले इसका आयतन निकालिए, जो आपको जिस कंडीशन में कह रहा है बनाने को उसका आयतन लिखिए, ठीक है।
टोटल है ये, इसमें से भाग करिए तो नंबर आ जाते हैं। ये चीज क्लियर हुआ ना? हाँ? अब आ जाते हैं गोले पे। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस आर है, ये गोला है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। मान लीजिए पूरा प्लास्टिक का भरा हुआ है, इसको हम सोच रहे हैं पिघला पिघला के, या कांच का है, इसको पिघला के छोटी छोटी गोली बनाना चाह रहे हैं, छोटी छोटी गोली। खूब बड़ा गोला है, रॉ मटेरियल मान लीजिए, इसको पिघला के छोटी छोटी हम गोलियां बनाना चाह रहे हैं, कंचा बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? पहले इसका आयतन निकालिए जो इसका है। तो गोला है, रेडियस आर है, इसका आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमेशा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सेम आयतन को हम पिघला के छोटे छोटे हम गोले बनाने चाह रहे हैं। पहले देख लीजिए एक गोले का आयतन कितना है, जो गोला बनाना चाह रहे हैं, छोटा छोटा गोला, ठीक है, छोटा छोटा गोला बनाना चाह रहे हैं, छोटी छोटी गोली, तो उसकी रेडियस होनी चाहिए आधी, यानी इससे छोटा होना चाहिए। छोटा कितने गोले ऐसे बनेंगे? तो पहले देख लीजिए एक का आयतन क्या है, एक का आयतन निकालेंगे तो फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब में क्या हो जाएगा? हाँ, r/2 का क्यूब, यानी छोटे वाले गोले का आयतन हो जाएगा। अब कितने गोले बनेंगे? तो टोटल हमारा मैटर कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला। अब इसी में तो भाग करेंगे छोटे वाले से ना, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। इसको हम सरल करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और बटे 2 दूमा 4 दूमा 8 हो जाएगा। देखिए पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, और नीचे 8 ऊपर चला गया। तो यानी कितने गोले हो जाएंगे? 8। हमको लग रहा है कि सारे लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। कैसे भाग कर रहे हैं सारा, सबको तो क्लियर है कि एक बार फिर बताएं? क्लियर है, मतलब जो चीज़ आपका मेन है उसी चीज़ को छोटे छोटे में बांटना है। ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपया हो, ठीक है, 5-5 रुपये अगर सबको देना हो तो कितने लोगों को देंगे? जो 100 रुपया है, 100 रुपये में से 5 से भाग करेंगे तो जितना आएगा नंबर, वो उतने उतने को 5-5 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। इसका आयतन जो होगा, छोटे छोटे में अगर हमें गोलियों में आयतन में मालूम है तो उससे भाग करेंगे तो कितनी गोलियां बनेंगी वो हमारा आ जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं, ये बेसिक चीज़ें एकदम दिमाग में आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हमें लगता है कि आर्यस अग्रवाल की जो आपकी मैथ की चीज़ें हैं, इसमें आपका घनाभ का क्लियर हो गया, क्यूब का क्लियर हो गया, बेलन का क्लियर हो गया, शंकु का, चिन्हक का आज ये इसका हमारे पास हो ही नहीं है। बाकी 2D के जो क्षेत्रफल होते हैं, जैसे आयत का, ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें से भी पढ़ाया जा सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई, 2D 3D ये चीज़